चलिए आज देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। कभी पॉजिटिव चार्ज हो, कभी निगेटिव चार्ज हो, कभी सेम चार्ज हो, कभी अनलाइक चार्जेस हो, कभी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो कैसे जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है फील्ड लाइंस ऑफ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम Q ग्रेटर देन 0 लिखते हैं। यदि एग्ज़ाम में ये भी आए कि ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर द चार्ज Q ग्रेटर देन 0, तो आपको समझ लेना है कि Q ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बीच में एक ऐसा जगह बनाइए, यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, इसका मतलब पॉजिटिव है। और इससे आप चाहें जितनी लाइन खींच सकते हैं। ये हमेशा इनका डायरेक्शन चार्ज से सीधा रेडियली आउटवर्ड होगा। इस तरह से ये आउटवर्ड होता है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ये देख लीजिए, सीधी सीधी लाइन खींचना है। ये पॉजिटिव चार्ज का आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो आप इसमें एरो बना रहे हैं वो एरो आउटसाइड हो। अब बात करते हैं अगली कंडीशन की, फील्ड लाइंस ऑफ पॉइंट निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर हम निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो है फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। लेकिन ये इस तरह से भी आ जाता है, लिख देता है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर चार्ज Q लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब 0 से लेस है, तो आपको समझ लेना है ये निगेटिव चार्ज की बात हो रही है। तो निगेटिव चार्ज बिल्कुल इसी की तरह से है, केवल एरो का अंतर है। यहाँ आप माइनस लिख लीजिए, बीच में क्या है माइनस, और इसमें भी ऐसे ही एरो सीधे सीधे इसके सेंटर की ओर आएंगी और यहाँ पर एरो अंदर रहेगा, इनवर्ड रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ये आप चाहें जितनी लाइन खींच सकते हैं, सीधी लाइन खींचना है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, जो आप प्रॉपर्टी पढ़े हो उसके हिसाब से लाइन खींच देना है। ये जो है ये किसके लिए है, Q लेस देन 0 के मतलब निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब अगली कंडीशन का ले लेते हैं, देखते हैं। तो यहाँ फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब कंडीशन है Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर फील्ड लाइंस ऑफ लाइक पॉजिटिव चार्जेस, और निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर सीधा है कि ये जो Q1 है ये Q2 है, या तो प्लस प्लस हो जाए या फिर माइनस माइनस हो जाए। माइनस माइनस का भी यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा, माने ग्रेटर देन 0 हो गया। माइनस माइनस का भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर चार्ज Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो आपको समझना है कि ये लाइक चार्जेस हैं, सेम चार्जेस हैं, या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस माइनस भी होंगे। तो यदि माइनस माइनस भी है तो उसका इंटू करेंगे तो प्लस ही हो गया, माने ग्रेटर देन 0 कहला जाएगा। अब इसकी लाइंस को कैसे ड्रॉ करना है, तो इस डायग्राम को देख लीजिए, ये रिपल्सन को शो करेगा। तो यहाँ पर एक हमने प्लस लिख दिया, यहाँ पर भी एक हमने प्लस लिख दिया। अब इसमें प्लस में जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में जितनी लाइन निकलेंगी ये थोड़ा सा ऐसे जाने के बाद कर्व हो जाएंगी, माने इनको जाना था सीधा पर ऐसे मुड़ जाएंगी, क्योंकि ये रिपल्सन को शो कर रही हैं। इस तरह से जितनी लाइन चाहें आप खींच सकते हैं। आपको थोड़ा सा इसको बाहर साइड, इससे मुड़ते हुए आपको बाहर साइड बनाना है, आउटसाइड। और इसका एरो भी जान चुके हैं कि पॉजिटिव से एरो कैसे जाता है, बाहर जाता है। तो यहाँ भी इस तरह से बनाएंगे, ये बनाएंगे, चाहे जितनी लाइन खींच दोगे। आपको ये बताना है कि इधर से लाइन मुड़ करके पीछे की ओर जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि रिपल्सन को शो कर रही हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए इनसे जो एरो निकलेगा वो बाहर की ओर रहेगा। ये इस तरह से हम शो करेंगे कि ये जो है किसके लिए है, लाइक पॉजिटिव चार्जेस के लिए। अब सोच रहे होंगे कि निगेटिव कैसे बनाएंगे। सेम रहेगा, यहाँ निगेटिव लिख देंगे, यहाँ निगेटिव लिख देंगे, जो एरो जितने लगे हैं
वो इनवर्ड हो जाएंगे, अंदर की ओर हो जाएंगे, तो लाइक निगेटिव चार्ज का हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में निगेटिव का नहीं दिया है, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। पर यदि आ भी जाए तो आपको समझना है कि यहाँ माइनस, जितने एरो लगे हैं उन एरो का डायरेक्शन आप चेंज कर देंगे तो किसके लिए हो जाएगा, निगेटिव चार्जेस के लिए हो जाएगा, वो भी लाइक चार्जेस में ही आएंगे। अब हम आगे देख लेते हैं अगली कंडीशन का, यहाँ पर है, ये देख लीजिए। अब हम फील्ड लाइंस किसके लिए बना रहे हैं, जब हमारे पास अनलाइक चार्जेस हों, एक पॉजिटिव चार्ज हो एक निगेटिव चार्ज हो। तो देखिए फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यदि डाइपोल का फील्ड लाइंस आए, क्योंकि डाइपोल में भी एक प्लस होता है एक माइनस होता है, या फिर अनलाइक चार्जेस का आए तब भी यही करना है, और या फिर क्यू लेस देन Q1 Q2 लेस देन जीरो हो तब भी यही करना है। अब लेस देन जीरो का मतलब ये है यदि प्लस है और एक चार्ज माइनस है तो अनलाइक हो गया, यदि इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ गया, मतलब ये क्या हो गया, Q की वैल्यू जो है ये लेस देन क्या हो गई, सीधे लिख देता हूँ लेस देन जीरो है। यदि माइनस लेते हैं या प्लस लेते हैं अब तब भी माइनस आएगा, ये भी लेस देन क्या हो गया, जीरो। माने माइनस आता है तो लेस देन जीरो होता है। इसका मतलब ये है यदि आपके पास आ जाए Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, उनकी वैल्यू लेस देन जीरो है, तो आपको समझ लेना है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो ये तीन तरह का इसका क्वेश्चन बन सकता है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डाइपोल, तब भी यही करना है। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अनलाइक चार्जेस, तब भी यही करना है। फिर ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर चार्जेस Q1 इंटू Q2 लेस देन जीरो, तब भी यही करना है। इसमें क्या है, एक चार्ज को हमने क्या ले लिया है, प्लस, और एक चार्ज को हमने क्या लिया है, माइनस। तो इनमें अट्रैक्शन होता है तो प्लस से ये रेज जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एरो बनाना है, प्लस से बनाना है कहाँ की ओर, माइनस की ओर। ऐसे ये देखना है एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, ये इस तरह से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए जो माइनस वाली लाइंस है यहाँ पर ध्यान देना है, ये बहुत सारी लाइन में खींच दे रहा हूँ, इनके एरो को ध्यान देना। माइनस में एरो अंदर की ओर रहेगा, चार्ज के जहाँ सोर्स चार्ज है उधर की डायरेक्शन को शो करता है। यहाँ भी इसी तरह की लाइन खींचेंगे, प्लस के साथ भी, ये प्लस के साथ भी मैं खींच देता हूँ। बस इसमें क्या डिफरेंस है, प्लस में जो पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर, जितनी लाइन चाहे उतनी खींच सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर डायरेक्शन करना है। माइनस में कुछ ये लाइंस हैं जो इस पर एंटर कर रही हैं, उनमें डायरेक्शन अंदर की ओर रहेगा। पॉजिटिव से ये निकल रही हैं, यहाँ पर डायरेक्शन बाहर की ओर रहेगा। अब चलिए लास्ट का एक कंडीशन देख लेते हैं और इसको समझते हैं। तो यहाँ है फील्ड लाइंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब कैसा फील्ड लाइन रहेगा, तो एग्ज़ाम में आ जाता है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें आप क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस खींचेंगे जो म्यूचुअली पैरेलल हो एक दूसरे के। जैसे ये देख लीजिए, एक लाइन ये हो गई, अगली लाइन ये हो गई। बस आपको ध्यान रखना है आप चाहे जितनी लाइन खींच दें ये सभी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो जहाँ पैरेलल लाइन होती है वहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और या जहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो पैरेलल लाइंस को शो करता है। अब ये जो है दीज वेयर कंसेप्चुलाइज्ड बाय माइकल फैराडे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। तो इस तरह से हर कंडीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ कर लेना है। कुछ अलग से पॉइंट है, इनको भी इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, डायग्राम के बाद कुछ दिया है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज मोर नियर द चार्ज। जहाँ पर चार्ज है लोकेटेड है उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। फिर इन्फिनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, तो इन्फिनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से
कितनी सारी वेव्स निकल रही हैं। तो ये इन्फिनाइट वेव्स निकल रख रहे हैं यहाँ यहाँ, या मेरे पास लाखों लोग को खड़ा कर दो तो सबको सुनाई देगा, माने हर के कान के पास जो है मेरी साउंड पहुंच रही है। तो मेरे मुंह से जो वेव्स निकलती इन्फिनाइट निकलती हैं। इसी तरह से जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या चार्ज होता है तो वहाँ से इन्फिनाइट नंबर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। ये आपको समझना है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि आपने यहाँ पर चार्ज रख दिया तो इधर 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 इधर, माने ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। तो जब पूरे डायरेक्शन में निकलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 3D। तो जो इसका स्पेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें और समझते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर क्या होता है, टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस या फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर because two tangents can be drawn from the point of intersection which will give two direction of electric field। तो सिंपल सा है, यदि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं इस तरह से तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। यहाँ से हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं, एक इस लाइन में एक इस लाइन में। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये टेंजेंट देता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो गए हैं, 2 डायरेक्शंस हो गए हैं, और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो है लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं।